दोस्तों, हमारे जन्म लेते ही भगवान हमारे अंदर एक ऐसी पावर भेज देता है कि जिसके दम पर हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। एक ऐसा टैलेंट हमारे अंदर भेजता है कि जिससे पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में हो सकती है। लेकिन वो कौन सा पावर है, ऐसा कौन सा गुण है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पर नाचा सकते हैं। हर बंदे के अंदर वो गुण होता है, लेकिन उस गुण को, उस टैलेंट को वो क्यों नहीं उभार पाता। हमारे माँ बाप हमको जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद हर माँ बाप अपनी लड़के से या लड़की से या अपने स्टूडेंट से सिर्फ एक अपेक्षा करता है कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी कर लेगा, खुद पैसा कमाएगा, सरकार से पैसे आएंगे, 50,000 रुपये कमाएगा, खुद के दम पर खड़ा हो जाएगा, हमें बड़ी खुशी होगी और उसको भी बड़ी खुशी होगी। एक उसके पास इनकम का सोर्स आ चुका है, अब उसका जो मन करेगा वो करेगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका जो होगा वो करेगा। यार, लड़के की एज होती क्या है? मैं आज आप लोगों से ये पूछता हूँ, जो लड़का जिसके अंदर जो टैलेंट होता है, आखिर उस टैलेंट को उभारने की कौन सी एज होती है? यही एज होती है, जवानी की एज होती है, बचपना की एज होती है। 14 साल, 15 साल, 16 साल की एज में ना उस टैलेंट को उभारना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन हमारी बगल में पढ़ाई होती है और हमारे माँ बाप उस चीज़ को हमेशा कोसते रहते। साला पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, पता नहीं क्या करता रहता है, बंद कमरे में गाना गाता रहता है, इसमें कोई फ्यूचर तो है नहीं, पता नहीं क्या करेगा आगे चलकर। जब तुम गाना गाओगे ना, मान लो तुम्हारा प्रोफेशन है गाना गाने का, तुम अपने प्रोफेशन का याद करो, तुमको जो मन करता है वो याद करना, ठीक है? मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ गाने का। मान लो तुमको गाना गाना पसंद है, जुबिन नौटियाल बनना चाहते हो और तुम बंद कमरे में प्रैक्टिस कर रहे हो माइक लेकर के, गुट्टी मोहब्बत में अंगड़ाई ली। जब वो आवाज़ बाहर जाती है, तुम्हारी मम्मी को सुनाई देता है, तुम्हारी बहन को सुनाई देता है, तुम्हारे भाई को सुनाई देता है, ऐसी ऐसी बातें करते ना, दिल में लग जाती है यार। बड़ी भयंकर भयंकर बात करते हैं, और जब वो बातें तुम्हारे कानों में पहुंचती है, वही चीज़ तुमको डीमोटिवेट करती है, वही चीज़ तुमको पीछे हटने पर मजबूर करती है। दोस्तों, बहुत भयंकर बातें होती हैं जब हम किसी गाने को गा रहे, मान लो गुट्टी मोहब्बत में गाना गा रहे, हमारी आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, तो जानते हो क्या बातें होंगी? पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, भैया भी इसको बता चुका है कि साला पढ़ाई लिखाई करो, अभी वैकेंसी आने वाली है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, और इसमें कोई भविष्य नहीं है। जुबिन नौटियाल सिंगर बन गया, क्या तुम भी सिंगर बन जाओगे? गुरु रंधावा सिंगर बन गया, क्या तुम भी सिंगर बन जाओगे? और इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें बोली जाती हैं, शायद तुमको सच में लगने लगता है कि यार क्या इससे भविष्य है हमारा? 2-3 साल पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, फिर शायद हम अपने प्रोफेशन पर काम करना स्टार्ट कर देंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन यार, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगर आप सरकारी नौकरी पा गए तो क्या आप उसके बाद आप अपने प्रोफेशन पर काम कर पाएंगे? क्या आपके अंदर वो इच्छाएं रह पाएंगी जो जवानी में वो इच्छाएं थी, जो बचपन में वो इच्छाएं करने की थी? नहीं यार, शायद वो इच्छाएं मर जाएंगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास 50,000 रुपये सरकार की तरफ से आने लगेगा बैठे बिठाए, तो तुम्हारा मन करेगा कि मैं आईफोन खरीद लूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाऊँ, अपनी जान को खाना खिलाऊं, अपने माता पिता को खाना खिलाऊं, और आराम से ऐसे ज़िंदगी गुजर रही है। 50,000 में मेरी जो लाइफ है सेट है। मान लो कि अपने माँ बाप का कहना मान लिया आपने, नौकरी मिल गई आपको। मैं किसी नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ, जो तुमको मन करता है, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, उसको कभी छोड़ो मत, क्योंकि शायद वो तुमको इतनी आगे तक ले जा सकता है, इतनी आगे तक ले जा सकता है। शायद पढ़ाई उतने आगे तक नहीं ले जा सकती, लेकिन जानते हो क्या चीज़ होता है? पढ़ाई करोगे, पढ़ाई कितना साल मांगती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल? 50,000 कमाने के लिए कितना पढ़ाई मांगती है? इंटर के बाद 3 साल मांगती है, 3 साल 4 साल। अगर आपने मन लगाकर पढ़ाई कर ली तो शायद 50,000 कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, अपने प्रोफेशन पर काम करेंगे, आप गाना गाना स्टार्ट कर देंगे, बंद कमरे में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जानते हो 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 1 रुपये भी तुम नहीं कमाओगे, 1 रुपये भी तुम नहीं कमाओगे। तुम पढ़ाई से ज़्यादा इस पर काम करोगे,
पढ़ाई से ज़्यादा इस पर मेहनत करोगे, लेकिन 3 साल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, 1 रुपये तुम नहीं कमाओगे, 1 रुपये नहीं कमाओगे। और जानते हो, लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। पढ़ाई भी हमने नहीं की, अपने मन का भी काम कर लिया। अच्छा होता है कि हम उस टाइम पर पढ़ाई कर लेते, तो आज हम सरकारी नौकरी कर रहे होते, 30,000 रुपये महीने का कमा रहे होते, माँ बाप भी खुश, मेरी भी ज़िंदगी कट जाती इतने पैसों में। लेकिन अब क्या हो सकता है दोस्तों, उस टाइम में ना, जो उस टाइम पीछे हाथ छोड़ दिया वो पीछे हट गया। यही एक मेन टाइम होता है जब आपको पीछे हटना नहीं होता है। भगवान परीक्षा ले रहा है यार कि ये लड़का 3 साल तक मेहनत किया, देखते कितना मेहनत करता है, कितना सब्र है इसके अंदर, कितना सब्र है इसके अंदर। आपके लिए भगवान ने बहुत दौलत, शोहरत, पैसा, बहुत सारी गाड़ियाँ आपके लिए छोड़ी है। जो अपने मन का काम कर रहा है, अपने प्रोफेशन का काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, 24 घंटे में 12 घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, दिन रात, 3 साल हो गए, 1 रुपये नहीं कमाया, लेकिन उसके लिए पैसे रखे होते हैं। कब? थोड़ा सा सब्र। दोस्तों, मैं एक चीज़ बात बता दूं, अगर आप अपने मन का काम कर रहे हो, अपने प्रोफेशन का काम कर रहे हो, और अगर आप स्टार्टिंग में 1 रुपये नहीं कमा पा रहे हो, 1 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो, 3 साल आपने काम कर लिया, 4 साल आपने काम कर लिया, 1 रुपये भी आप नहीं कमा पा रहे हो, तो समझ लो आप दुनिया के सबसे लक्की इंसान होने वाले हो। क्यों? सबसे भाग्यशाली इंसान होने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी सेलिब्रिटी को देखा है, जितने भी लोगों को देखा है, जितने लोगों ने अपने मन का काम किया है, अपने दिल की सुनी है, माँ बाप की बातों को ना सुनकर, अपने घर वालों की बातों को ना सुनकर, आस पास पड़ोस जो हो रहा है उनकी बातों को ना सुनकर, जिसने अपने दिल का काम किया है, अपने मन का काम किया है, अपने प्रोफेशन पर काम किया है, उसने 3 साल तक मेहनत की, 4 साल तक मेहनत की, उसको 1 रुपये नहीं आया, 1 रुपये नहीं आया दोस्तों, 1 रुपये भी नहीं आया, जानते हो। लेकिन वो बंदा मेहनत करता गया, ये लोग मेहनत करते रहते करते रहते करते रहते, लेकिन जब ये लोग पैसे कमाते ना, फाड़ के रख देते। जिसने शुरुआत में 1 रुपये नहीं कमाया, समझ लो वो भविष्य में बहुत पैसा कमाने वाला है, जिसकी उसने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। जो स्टार्टिंग में ही पैसा कमा रहा है, उसके पास कोई मुसीबतें नहीं आ रही, समझ लो भगवान ने उसके लिए उतनी दौलत नहीं रखी जितनी वो सोच रहा है। अगर आपने अपने प्रोफेशन पर काम किया, अपने दिल का काम किया, तो आपके लिए सबसे बड़ा अड़ंगा आपकी मम्मी पापा भाई बहन होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है वो उन्हीं के अंदर रहती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि साला बंद कमरे में गाना गा रहा है, घुट्टी मोहब्बत में अंगड़ाईली साला गा रहा है, क्या होगा इससे? 2-4 ठो किताबें पढ़ लेगा, नौकरी पा लेगा, अपनी भविष्य बना लेगा, तो जो मेरा पैसा है, जो इसके पीछे मैं बर्बाद कर रहा हूँ पैसा, वो यार बेकार नहीं जाएगा। और ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि तुम चाहो कि जो काम कर रहे हो वो छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान लगा लो, नौकरी पा जाओ, लाइफ सेट कर लो अपनी। जानते हो, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी गलत नहीं है, तुम्हारे भाई बहन भी गलत नहीं है, तुम भी गलत नहीं हो। गलत क्या चीज़ है? लोगों की सोच। अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा होता ना, बहुत सारा पैसा होता, तो जानते हो वो ये चीज़ कभी नहीं कहते यार, जो तुम्हारा मन हो वो करो। तुमको गाना गाना है गाना गाओ, चाट बनाना है चाट बनाओ, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कभी तुमको रोकेंगे नहीं। यूट्यूब में चैनल बना रहे हो, नहीं रोकेंगे। इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो, नहीं रोकेंगे। रील्स बनाना चाहते हो, नहीं रोकेंगे तुमको, अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा है, क्योंकि उनको पता है अगर जो ये काम कर रहा है ना, अगर ये फेल हो गया तो उसके लिए मेरे पास पैसे रखे हुए हैं कि अपनी ज़िंदगी की गुजारा कर सकता है, अपनी लाइफ बना सकता है। लेकिन जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, उनको टेंशन होती है यार कि अगर मेरा लड़का जो काम कर रहा है, अगर इसमें असफल हो गया तो वो करेगा क्या, कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। लेकिन शायद उनको ये चीज़ नहीं पता रहती, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी यार,
सोशल मीडिया उन्होंने नहीं देखा, डांस उन्होंने नहीं देखा, सिंगर उन्होंने नहीं देखा, आपके अंदर के टैलेंट को उन्होंने नहीं देखा। और एक बात बताऊं, जब आप अपने काम में सफल हो जाओगे, जब घर से बाहर निकलोगे, लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाएंगे, आगे पीछे बॉडीगार्ड होंगे, माँ बाप के अंदर क्या खुशी होगी आप बताइए। और माँ बाप को लगेगा मैं गलत था, मेरा लड़का सही था। और वो जो माँ बाप उसको गाली दे रहे होते हैं, बुरा बुरा कह रहे होते हैं, ये पढ़ाई में ध्यान लगा ले, इसमें कुछ नहीं रखा है, 700 रुपये बर्बाद कर दिया यूट्यूब स्टैंड में। सिंगर गाना चाहता है तो साला माइक ले आया, थोड़े माड़े पैसे थे तो माइक ले आया। इसको मैं रोज 5 रुपए पॉकेट मनी देता था और उस पॉकेट मनी से ये माइक ले आया, क्या फायदा इस चीज का? उन लोगों को नहीं पता यार कि इसका भविष्य क्या है। उन लोगों ने नहीं देखा, ना अपने फ्यूचर में देखा है, ना अपने पास्ट में देखा है, क्योंकि उनके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है कि जो अपने मन का काम करके, अपने प्रोफेशन का काम करके अमीर बन सका हो, पैसे वाला बन सका हो। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मन का काम करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे अड़ंगा आएंगे, आपको रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने काम पर डटे रहें, दोस्तों, आप जो काम कर रहे हो करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, खुशी मिलेगी आपको यार। कुछ भी नहीं मिलेगा ना, 5 साल बाद, 6 साल बाद कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बहुत रोगे। लेकिन एक बात बताऊं, अगर 5 साल 6 साल में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, 7वें साल इतना भयंकर पैसा आने वाला है आप लोगों को, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बस तुम कभी पीछे मत हटो, जो काम है उस पर करते रहो, क्योंकि दुनिया इतनी, मतलबी में क्या कहूँ, जितना भी बुरा शब्द हो, वो बुरा शब्द मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे आसपास पड़ोसी ने तुम्हारा कभी फ्यूचर नहीं देखा, कभी तुम्हारा फ्यूचर नहीं देखा यार। उन्होंने क्या देखा है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई देखी है, सरकारी नौकरी देखी है। और जानते हो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ लोगों की रहती क्या है कि सरकारी नौकरी में भले ही पैसा कम है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी में भले ही पैसा कम है, लेकिन इज्जत की नौकरी है। जब तुम घर से बाहर निकलोगे, ऑफिस के लिए निकलोगे, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, भैया कहकर बुलाएंगे, सर कहकर बुलाएंगे। लेकिन उनको क्या पता कि जब हम सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, जब अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो कोई ऑटोग्राफ लेने वाला नहीं होता यार, कोई नहीं लेना होता। लेकिन जब हम अपने काम में सफल हो जाते हैं, अपने मन का काम करने में सफल हो जाते हैं, अपने प्रोफेशन में बादशाह बन जाते हैं, अपने फील्ड का बादशाह बन जाते हैं, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। सिर्फ आपका एक चेहरा देखने के लिए लंबी लाइन लगी होती है। जब कैरी मिनाटी जैसे यूट्यूबर बाहर निकल आए या घर के बाहर निकलते होगे, तो क्या लगता होगा आपको? सौरव जोशी, कैरी मिनाटी, जुबिन नौटियाल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये अपने घर के बाहर निकल जाते होंगे तो आप लोगों को क्या लगता होगा, क्या होता होगा उनके साथ? और भाई साहब नमस्कार, बढ़िया, राम राम जी की, सीताराम जी की यही सब तो बोलते होंगे, यही चीज़ बोलते होंगे क्या? नहीं यार, जब वो घर से निकलते होंगे ना, तो बॉडीगार्ड आसपास पहले चेक करता होगा, अरे कोई जानलेवा हमला तो नहीं होने वाला। जब घर से बाहर निकलते होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह बॉडीगार्ड होते होंगे, और पूरी आपका पूरा शहर आप लोगों को देखने के लिए लाइन लगाए रहे होता होगा। जब आप किसी अपनी कार से बाहर निकलते होंगे, तो आगे पीछे लोग देखते होंगे, हेलो हेलो, बाय बाय, सर एक ऑटोग्राफ प्लीज, सर सेल्फी प्लीज, ऐसा बोलते होंगे। दोस्तों, अगर आप भी, क्या आप ऐसा नहीं चाहते हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो? चाहते हो यार, सबकी इच्छा होती है, सबका मन करता है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर सब लोग यही चीज करने लगे, सब लोग अगर फेमस हो जाएं, तो पब्लिक कौन बचेगी? पब्लिक कौन बचेगी? सब लोग यही करने लगेंगे तो कौन बचेगा? सबके बस की बात भी नहीं होती यार, सबकी बस की बात नहीं होती। 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धैर्य होता है,
धैर्य होता है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ धैर्य होती है, पेशेंस होता है। अगर आपको अपने काम में सफलता पानी है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लोगों की बातों को अनदेखा करना पड़ेगा, सिर्फ जो तुम कर रहे हो अपने काम पर विश्वास करना पड़ेगा। और जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे भी तुम प्यार करते हो, वो प्यार अपने काम के ऊपर बरसाना होगा। जितना ध्यान तुम उस पर दे रहे हो, फिर ध्यान तुमको अपने काम के ऊपर करना पड़ेगा। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे देश में दौलत लोग हैं, दौलत शौहरत से बिल्कुल नाम शुमार है उनका, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, ये लोग अपने काम में डूबे हुए हैं, डूबे हुए पूरी एक चाशनी की तरह। होता नहीं है, जो एक रसगुल्ला होता है चाशनी में डूबा हुआ होता है। एक गुजिया होती है, जब आप किसी मिठाई की दुकान में जाओ तो गुजिया होती है, खाने वाली एक मिठाई होती है। जब आप उस दुकानदार से मिठाई मांगोगे या गुजिया मांगोगे तो वो आपको एक चाशनी में डुबो कर देगा यार। जलेबी भी खाओगे ना, तो जब जलेबी भी किसी से मांगोगे, किसी दुकानदार से मांगोगे, तो वो भी एक चाशनी में डुबो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मिठास बनी रहे, वो डूबा हुआ होता है। अगर कोई रसगुल्ला किसी चाशनी में नहीं डूबा हुआ होगा तो वो उसका स्वाद खराब हो जाता है। इसीलिए जितने भी लोग हैं वो लोग अपने काम में डूबे हुए हैं। आप लोग सोचते हो कि जो विराट कोहली है, जो सचिन तेंदुलकर है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाए इन लोगों को अपनी लाइफ पे। क्या ये लोग मेहनत नहीं करते? आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, भले ही वो फॉर्च्यूनर से घूमते, भले ही वो BMW से घूमते, भले ही वो मर्सिडीज से घूमते, लेकिन यार वो लोग मेहनत करते हैं। वो भी मेहनत करता है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर से घूमता है तो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। बस आपको ये लगता है कि उनकी जैसी ज़िंदगी मुझको मिल जाए। दोस्तों जितने भी बड़े लोग हैं, जिनके पास भी पैसा है, जिन्होंने अपनी दुनिया में नाम किया है, जिन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में छोड़ा हुआ है, उनकी आप लाइफ स्टाइल देख लीजिए, उनकी जो दिन के काम हैं। दोस्तों जब उनको किसी इवेंट में बुलाया जाता है ना, जब कोई स्कूल किसी सेलिब्रिटी को बुलाता है और जब उसका इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उससे एक शब्द जरूर बोलता होगा, आपने ध्यान से सुना होगा कि विराट कोहली जी, बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ मैं जो आप हमारे यहाँ पधारे और कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आए। कीमती वक्त, इस शब्द को नोटिस करिएगा, कीमती वक्त। दोस्तों भले ही वो 10 मिनट के लिए आया है, लेकिन कीमती वक्त निकाल कर आया, यानी कि उसका 10 मिनट भी इतना कीमती है, इतना कीमती है कि उस 10 मिनट में वो 10 करोड़ रुपए कमा सकता है। 10 करोड़ रुपए 10 मिनट में कैसे? जब कोई स्कूल वाले या कोई भी जब कोई स्कूल वाले किसी सेलिब्रिटी को, मान लो कोई भी होटल हो, या अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, तो क्या सेलिब्रिटी उस चीज़ का चार्ज नहीं लेते होंगे? लेते होंगे। मतलब कि उनके पास 10 मिनट भी नहीं है किसी के लिए, क्योंकि वो जो 10 मिनट निकाल के आए हैं ना, उसमें भी वो काम कर रहे हैं, उसमें भी वो पैसा कमा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए उन्होंने लिया है, यानी कि उनकी औकात है उतनी, यानी कि 10 मिनट की औकात उनकी 10 करोड़ है। अपनी औकात को बढ़ाओ, अपनी औकात को बढ़ाओ। जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी औकात ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब मेहनत करोगे ना, लगेगा कि कुछ तो कर रहा हूँ यार। अपने माँ बाप को समझाओ यार, जो तुम अपने मन का काम कर रहे हो, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से नहीं कर पा रहे हो, अपने आसपास थोड़े से वजह से नहीं कर पा रहे हो। तुम किसी को समझा नहीं सकते हो, लेकिन बस एक चीज़ कह सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो गलत है? मुझको पता है कि इससे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ क्या कोई गलत काम कर रहा हूँ? क्या मैं दारू पी रहा हूँ? क्या मैं नशापत्ती कर रहा हूँ? क्या मैं सिगरेट पी रहा हूँ? दोस्तों बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं यार, बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम लिया जाए इस दुनिया में, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी लंबी लंबी गाड़ियाँ हों, बड़ा सा घर हो, आपका भी लोग सम्मान करें, जब आप घर से बाहर निकलो तो लोग आपका ऑटोग्राफ लें, आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मोबाइल आगे करें, अगर आप भी ये चाहते हो तो सिर्फ एक काम करना होगा, जो तुम्हारा मन हो वो करो। तुम्हारे मन का काम करने से कोई नहीं देख सकता तुमको यार। तुम्हारी लाइफ है,
तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा माइंड है, तुम्हारे हाथ है, भला इसका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में कैसा हो सकता है? भला आसपास पड़ोस के कहने पर हम अपना काम करना क्यों बंद कर दें? मम्मी पापा के कहने पर हम अपना काम क्यों बंद कर दें? भले ही माँ बाप ने हमको जन्म दिया, भले ही हमको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है सक्सेस, 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 सफलता, सफलता, सफलता। और जब सफलता होगी तो हाथ में पैसे होंगे, जब हाथ में पैसे होंगे तो सब कुछ खुशी खुशी, जब हाथ में पैसे होंगे तो हर माँ बाप मान जाता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। क्या करे, पैसा कमा रहा है, अपना काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, खा रहा है, और क्या चाहिए? बस अपनी लाइफ में सफल हो। बस जो तुम सरकारी नौकरी करते उसमें आप लोगों को कोई रोकता टोकता नहीं, लेकिन अगर आप अपने मन का काम करो तो आप लोगों को रोकेंगे टोकेंगे। और इसी में तो पैसा है यार, इसी में तो मज़ा है, इसी में तो असली चैलेंजेस है जो आप लोगों को फेस करने में बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन जब इन चैलेंजेस को फेस करोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे, और जब उभर कर आओगे अपनी ज़िंदगी में, उभर कर आओगे अपनी लाइफ में, तो पता चलेगा यार क्या ज़िंदगी होती है। दोस्तों, किसी की भी बात मत सुनना, सिर्फ अपने दिल की बात सुनना। जो तुम्हारा मन करता है वो करोगे। किसी की बाप की औकात नहीं है कि तुम्हारे काम को करने से कोई रोक सके। तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे लड़के हो जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो, तुम्हारे जैसा हैंडसम कोई नहीं है। तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी पर कर सकते हो, पूरी दुनिया को नचा सकते हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो तुम अभी अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की बाप की औकात नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे। दोस्तों, बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ो, किसी की बात मत सुनो, सिर्फ जो काम कर रहे हो करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि आप लोगों को पीछे हटने का मन करेगा, पीछे हटने का मन करेगा। बहुत कर लिया यार, कब तक करें? एक पैसा मैंने नहीं कमाया, कब तक करें उस काम को? क्लास 9 में जब जाते हो तुम तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और बायो। तुम्हारा जो मन करे वही करना। तुम्हारा मैथ लेने का मन हो तो मैथ लेना, बायो लेने का मन हो बायो लेना। अगर माँ बाप कह रहे हैं कि एसएससी की जॉब करनी है, अगर तुम्हारा मन नहीं है एसएससी की जॉब करने का, तुम्हारा मन नहीं है एयरफोर्स, रेलवे, एनडीए ये सब करने का, तुम्हारा मन है कि मैं नीट निकालूं, तुम्हारा मन है कि मैं डॉक्टर बनूं, तुम्हारा मन है कुछ अलग करने का, अगर तुम्हारा पढ़ाई में नहीं मन कर रहा, तुम्हारा मन है कि मैं एक सिंगर बनूं, तुम्हारा मन है कि मैं क्रिकेटर बनूं, अगर तुमने अपने मन के ऊपर काम किया, अपने प्रोफेशन पर काम किया, दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो है मेहनत। आप जिस चीज़ में मेहनत करोगे उसी चीज़ में आप सफल होगे। 10 जगह मेहनत करोगे तो 10 जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ आएगी, लेकिन आप एक जगह मेहनत करोगे तो पूरा निचोड़ कर आपके अंदर आएगा, और शायद उसे 100 गुना एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका जो मन करता है वो काम करना पड़ेगा। आपको जो लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट पर काम करना स्टार्ट कर दो। आज से 5 साल बाद आप लोगों को कोई डांटने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज से 5 साल बाद आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे, इतना पैसा आ जाएगा आप लोगों के पास कि पूरी दुनिया आप लोगों को देखने के लिए तरस जाएगी। आईफोन होगा आपके हाथ में भी, फॉर्च्यूनर होगा आपके घर में भी, आपके पास होगी, आपकी खुद की फॉर्च्यूनर होगी। दोस्तों, जो खुशी अपने पैसों में है ना, वो खुशी पापा के पैसों में नहीं है यार। जो खुशी जब तुम अपने आप से पैसा कमाओगे, अपने टैलेंट से पैसा कमाओगे, और उससे जब तुम फॉर्च्यूनर खरीद के लाओगे, उस खुशी का जवाब नहीं होगा यार दोस्तों। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। 50,000 कमाना चाहते हो तो 50,000 कमाओ, 1 लाख कमाना चाहते हो तो 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाना चाहते हो तो 2 लाख कमाओ। तुम्हारा जितना मन करता है तुम उतना कमा सकते हो। 1,000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो तो तुम 1,000 करोड़ रुपए कमा सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो, सब कुछ पॉसिबल है। बस तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। बस अपने टैलेंट पर काम करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा यार। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होप कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हों जो आप लोगों को आगे ले जा सकती हैं यार। और दोस्तों, सिर्फ मेरी एक बात याद रखना है, सिर्फ एक बात याद रखना कि अगर आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है,
अगर आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है ना, तो बहुत पैसे आने वाले यार, बहुत पैसे आने वाले। उतनी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने मेहनत नहीं की तो इसकी उम्मीद कभी मत करना कि कोई हमारे पास आएगा और आपको उड़ा ले जाएगा और पैसे के समुंदर में फेंक देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानियों में। अगर आपको पैसे चाहिए, अगर बिना मेहनत के भी पैसे कमा लोगे ना, तो वो खुशी नहीं होगी, और वो पैसा एक ना एक दिन डूबेगा जरूर। जो मज़ा नीचे से ऊपर उठने में है ना, वो मज़ा डायरेक्ट ऊपर जाने में नहीं है। जो मज़ा एक एक सीढ़ी चढ़कर 32 सीढ़ी चढ़ने में है ना, वो मज़ा पैराशूट लेकर 32 सीढ़ी में नहीं है। दोस्तों, अगर कुछ समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरी मांग तो यही रहेगी हर वीडियो में। सभी यूट्यूबर्स की मांग रहती है, पता नहीं मैं यूट्यूबर्स हूँ कि नहीं, हर यूट्यूबर्स की मांग रहती है, सिर्फ यही चीज़ चाहता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आनी चाहिए। दोस्तों, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तभी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है या मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, या आप लोगों को कुछ मैं बता पा रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, या आप लोगों को अच्छा लग रहा है। देखो, अच्छा लगने से नहीं होता, आगे बढ़ने से होता है। वही इंसान सफल है, वही इंसान सफल है जो दूसरों को लेकर चलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बोलने का बहुत मन करता है, लेकिन सोचता हूँ कि अगर लंबी वीडियो हो जाएगी, और पता है कि ये बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो होगी, एडिटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, फ़ोन मेरा छोटा सा है। दोस्तों, अगर बस एक चीज़ कहूँगा, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। आप सब कुछ कर सकते हो।